जम्मू को यहाँ मंदिरों का शहर कहा जाता है। वहीं जम्मू के आसपास ऐसे कई ऐतिहासिक स्थान हैं जिनका धार्मिक दृष्टि से एक अपना अलग ही महत्व है। वैसे तो जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी व बाबा अमरनाथ बर्फानी का होना अपने आप में ही इस प्रदेश की खास व अहम बना देता है, पर इस धरा पर आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं कि देखने सुनने वाला हैरान हो जाता है। ऐसा ही एक स्थान है जम्मू से करीब 24 किलोमीटर दूर चिल्ला गांव। ये गांव सुरईसर जम्मू रोड पर स्थित है और जम्मू से सुरईसर जाते समय सुरईसर से करीब 2 किलोमीटर पहले बाईं तरफ एक रास्ता जाता है जो कि चिल्ला गांव सहित आगे कई गांवों को जाता है। इसी गांव में पहाड़ी की एक चोटी पर स्थित है माँ चेलेवाली का मंदिर, जो कि माँ काली का स्वरूप है और प्राकृतिक पिंडी रूप में यहाँ पर माँ विराजमान है। इस स्थान पर आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं कि लोग आस्था में भाव विभोर होकर इस स्थान पर चले आते हैं। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की विरासत में एक बार फिर से हम आपको लेकर आए हैं। तो आज हम आपको जहां अगर बात करें तो नवरात्रों में हम पहुंचे हैं चिल्ला गांव। अभी हम गांव के बाहर में ही हैं और जिस स्थान पर हम आपको लेकर जा रहे हैं वो स्थान आप मेरे पीछे वो पहाड़ी पर देख सकते हैं। वो मंदिर है, ये मंदिर है, इसे चिल्ला माता का मंदिर भी कहा जाता है, लेकिन बेसिक रूप से मंदिर जो है माँ काली का है। लेकिन इस मंदिर का इतिहास क्या है? आज नवरात्रों में, जबकि अंतिम नवरात्रा है, हम यहाँ आए तो ज़रूर हैं, लेकिन इसका इतिहास भी जानेंगे। लेकिन इसका प्रसारण हम आपको रविवार को दिखाएंगे। तो चलते हैं, पहले मंदिर का इतिहास जानते हैं, क्या है इसका इतिहास। कहते हैं कि 1996 में जब इस गाँव में जम्मू उधमपुर रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा था तो उसके लिए रेलवे को करीब 4 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण करना था। निर्माण कंपनी ने टनल की खुदाई का काम शुरू कर दिया, लेकिन अभी काम शुरू हुए कुछ ही दिन बीते थे कि एक के बाद एक हादसा टनल निर्माण स्थल पर पेश आने लगा। पहल तो यहाँ आए दिन कामगार घायल होने लगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही टनल का निर्माण कार्य आगे बढ़ा तो श्रमिकों की मौत होना शुरू हो गई। अचानक से ऐसे हादसे होने लगे कि एक के बाद एक कई श्रमिकों की मौत काम करते वक्त हो गई। ऐसे में श्रमिक यहाँ पर काम करने से कतराने लगे। नौबत जहाँ तक आ गई कि टनल निर्माण रोकना पड़ा। फिर टनल निर्माण में लगे एक अधिकारी को माँ काली ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि जब तक बाईं ओर पहाड़ी पर मेरा मंदिर नहीं बनेगा तब तक इस टनल पर निर्माण असंभव है, क्योंकि उस पहाड़ी पर मैं शिलारूपी प्राकृतिक पिंडी के रूप में विराजमान हूँ। फिर कंपनी के अधिकारी अपने साथियों के साथ पहाड़ी पर चढ़े और देखा कि स्वप्न वाली बात सच थी। उन्होंने वहां मां के एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया और भंडारा किया। बाद में टनल का काम फिर शुरू किया गया तो उसके बाद कोई हादसा टनल निर्माण में पेश नहीं आया। उसके बाद से इस स्थान की मान्यता ग्रामीणों के साथ बाहरी लोगों में भी फैलने लगी और श्रद्धा से यहाँ आने वाले लोगों की हर मुराद माँ पूरी करने लगी। इस नवरात्रों में पूरे 9 दिनों तक यहाँ पर माँ की पूजा अर्चना होती रही और हजारों की संख्या में भक्तों ने यहाँ आकर माँ को शीश नवाया। कहते हैं कि आज भी ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं मंदिर की घंटियाँ बज उठती हैं। जबकि ग्रामीणों की आंखों देखी एक सत्य घटना ये भी है कि जब पूरे गांव में व पहाड़ी के आसपास भारी बारिश हो रही थी तो माँ के इस मंदिर में एक बूंद पानी नहीं गिरा, जिसे ग्रामीण माँ का चमत्कार मानते हैं। ऐसे कई चमत्कार आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। मौजूदा समय में इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा स्थापित है और उनके साथ माँ भगवती वैष्णो देवी, शिव पार्वती, हनुमान जी, श्री गणपति जी की मूर्तियों की मंदिर में स्थापना की गई है। जबकि अब मंदिर को एक भव्य रूप दिया जा रहा है। आज श्रद्धा भाव से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, माँ का गुणगान करने के साथ भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। लेकिन जहाँ एक और लोगों में माँ को लेकर अटूट आस्था है और लोगों ने आज मंदिर का निर्माण भी करवा दिया है, पर प्रशासन की अनदेखी लोगों को बहुत खल रही है, क्योंकि इस मंदिर की तरफ जाने वाला कच्चा रास्ता वाहनों के लिए काफ़ी खतरनाक है। जबकि बरसात में पैदल चलने वाले भी इस रास्ते में होने वाली फिसलन के कारण मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। लोगों की मांग है कि मंदिर तक करीब आधा किलोमीटर की जो सड़क है उसे लेवल कर उस पर सरकार तालकोर डलवा दे, जिससे इस आस्था के स्थान पर बाकी श्रद्धालु भी बिना असुविधा के पहुंच सकें।
मौजूदा समय में मंदिर का रखरखाव पंडित दर्शन शास्त्री जी अपने कुछ सहयोगियों के साथ कर रहे हैं और उन्हीं के प्रयास से वर्ष 2008 के बाद से मंदिर को एक भव्य रूप दिया गया है, पर प्रशासन की अनदेखी के चलते ये स्थान धार्मिक पर्यटन से भी अछूता है। इस समय मौजूद हैं माँ चिल्लावाली के दरबार में, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मंदिर के शास्त्री दर्शन शास्त्री, तो इन्हीं से हम जानकारी लेंगे कि क्या है इस मंदिर का इतिहास और कब से यहाँ पर जो लोगों का तांता लगना शुरू हुआ। तो शास्त्री जी बताएं यहाँ पर माँ काली का क्या इतिहास है, का पूरी हिस्ट्री थोड़ा सा बताएं। जय माता दी। आज रामनवमी का दिन है और सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में ये भी मैं आपको कहूँगा कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, पवित्र माँ वैष्णो का स्थान है, माँ काली का पिंडी रूप में माता रानी विराजमान है और हम बैठे हुए हैं इस समय चिल्ला गाँव। रही बात जो इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री क्या है, तो हमारे आने के पहले यहाँ पे रेलवे वाले जो यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है, उधमपुर गया हुआ है ये ट्रैक, अब तो आगे भी चला गया है, लेकिन तब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें आई क्योंकि ये ट्रैक नहीं बनता था तभी माता ने उनको जगा दिया और माँ वैष्णो ने आशीर्वाद दिया उनको कि पहले मेरा स्थान बनाओ, उसके बाद आगे जो भी आपकी कार्रवाई होगी आप वो अपना काम कर सकते हैं। तो कहते हैं उन्होंने पहले थोड़ा सा एक छोटी सी मंदिर बनाया हुआ था और माता रानी की मूर्ति लगाई और फिर उसके बाद आगे उन्होंने भंडारा करके आगे जो भी काम की शुरुआत की थी। लेकिन मान्यता की बात करें अगर, तो मान्यता की बात यह है कि यहाँ पे तो अब तो पहले की बात जो है वो है कि तब थोड़ी संगत थी, अब तो आपने देख ही लिया, पहले आप आए तो कितनी संगत बढ़ रही है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ सबको ये कहूँगा कि रेलवे वालों ने बनाया था, रेलवे वालों ने शुरुआत की थी, छोटा सा मंदिर था, बिल्कुल छोटा सा, और माँ काली की मूर्ति लगाई थी, फुट सवा फुट की मूर्ति थी। और उसके बाद माता रानी के चरणों में हम यहाँ पे हमने शुरू किया, उन्होंने हाजिरी हमारी लगाई यहाँ पे, तो हमने शुरू किया, वही करने वाली है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमने यहाँ पे काम किया, क्योंकि जब पहले शुरुआत में हम अगर देखें तो सिर्फ यहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें थी, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी और यहाँ पे सिर्फ एक या दो या एक आदमी ही खड़ा हो सकता था। लेकिन मेरे पास भी इतनी सरमाया नहीं थी कि मैं ये कर पाता। माता रानी का आशीर्वाद और लोगों का संयोग एक ऐसा जुड़ा कि हमने स्लो एंड स्टडी किया, लेकिन इसको अच्छा जो भी आज आपने देखा दरबार बन गया। और ये मैं बड़ी बार ऐसा सोचता हूँ, हमारे साथ जो गांव वाले भी जुड़े हुए हैं या बाहर के आते हैं, तो हम ये सपना ही सोचते हैं कि हमने कैसे बना लिया, क्योंकि उसी का आशीर्वाद था। क्योंकि इतनी हाइट पे आप देख रहे हो लेंटर पड़ा हुआ है, इतनी हाइट पे दरबार बनना, मंदिर बनना बहुत मुश्किल। और यहाँ पे तो चमत्कार इतने हुए हैं कि आज अगर ये संगत आ रही है तो सब उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, दूर दूर से संगत आ रही है। और ये मैं आपको कहूँ किसी चमत्कार के बारे में बताएं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि माता रानी तो शक्तिशाली माँ है। और आज जैसे वैसे भी मैं आपको यही कहूँगा कि आज तो बहुत बड़ा दिन है, रामनवमी का दिन है, लेकिन मैंने 2-3 बार यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। एक बार तो हमने, ये गांव वाले भी इधर बैठे हुए हैं, इनके सामने ही हमने, ये ओपन में था, मैंने शुरुआत की इसको थोड़ा सा जो भी पत्थर थे बिल्कुल इसको प्लेन किया, तो यहाँ हमने सत्संग कर दिया ओपन में, यानी कि यहाँ पे कोई भी शेड नहीं था। और रात के वक्त हमने जगराता शुरू किया और पूरा गांव जानता है कि बारिश जो है, इतनी भयंकर बारिश आई, यही एक जगह जो बची, बाकी पूरे गांव में नीचे तक जहां गाड़ियां लगाई हैं वहां तक बारिश थी। हमने पूरा सत्संग किया, सुबह 4 बजे आरती की और तब तक भी कोई बारिश नहीं थी। जब हम अपने अपने घरों में गए उसके बाद यहाँ पे बारिश। और इसके अलावा हमने जब ये लेंटर डाला, मतलब आसपास पूरे बारिश हो रही थी जहाँ पर। और इसी दरबार में मैं इसका मतलब आपको विटनेस भी दे रहा हूँ और माता रानी का चमत्कार भी है। और पूरा गांव जानता है, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, लोग आए थे, गांव के अलावा भी आए थे। ये पूरा जो आप देख रहे हो हाल, तब हाल नहीं था, लेकिन प्लेन जगह थी, पूरी भरी हुई जगह थी। और संगत इतनी थी कि अगर बारिश आती तो हम यहाँ से नीचे नहीं जा सकते थे, तो साधन ही नहीं था। लेकिन उस माँ भगवती की कृपा, जब हमने लेंटर डाला तो तभी भी यही चमत्कार हुआ। तब यहाँ पे 8 बजे कट होता था, शाम को बिजली कट हो जाती थी 8 बजे, और फिर 10 बजे आती थी, 2 घंटे का कट था। तो उस महामाई की कृपा से हमने जब शुरू किया तो ऊपर से बारिश भी आ गई। और आप मानो इस चीज़ को कि इस
दरबार में जब हमने लेंटर डाला, ना तो बारिश पड़ी यहाँ पे, और ये गांव वाले साक्षी हैं, ना तो बारिश पड़ी और ना ही बिजली बंद हुई। हमने 11 बजे तक रात को हमने काम किया, लेकिन उस माँ भगवती की कृपा हुई कि फर्स्ट क्लास हम लेंटर आज जहाँ बैठे हुए हैं आप, ये उन्हीं की देन है। और ये चमत्कार है, बड़े चमत्कार हैं। इतनी इतनी दूर से लोग आते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। माँ पिंडी रूम में बैठी हुई है। आज आपने भी संगत देख ली कि कितनी संगत है। हाँ, हालांकि यहाँ पे देखा जाए कि जैसे हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं इतनी, क्योंकि अभी धीरे धीरे ही होगा सब कुछ, लेकिन यहाँ पे चमत्कार की कोई कमी नहीं है। रात को हम यहाँ सोए हुए थे। रात को जो अभी पिछली रात हुई है, अष्टमी की बात करते हैं, तो हमारे पास 15 लोग थे यहाँ पे, जो 15-16 लोग थे। पहले हमने सत्संग किया, रात को भी यहाँ चमत्कार हुआ। जितने लोग हैं रात को हमारे साथ वो साक्षी हैं, चमत्कार हुआ माता रानी यहाँ पे, और उन्होंने अपने आंखों से देखा। इससे बड़ा मैं क्या चमत्कार हुआ रात? देखो जी, जब मंदिर की घंटियाँ खुद बजने लगे तो आप क्या मानते हो चीज़? जब 3:30 बजे मंदिर की घंटियाँ खुद बजने शुरू हो तो क्या मान सकते हो आप? चमत्कार ही है। और वही ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, और उसी ब्रह्म मुहूर्त में माता रानी ने चमत्कार दिया, और इससे बड़ा चमत्कार किया। तो ये थे पंडित जी जिन्होंने बताया है कि यहाँ पर किस प्रकार से चमत्कार हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। अगर बात करें तो ये 96 की बात कर रहे हैं, जब से यहाँ पर मान्यता बढ़ना शुरू हुई है, क्योंकि जम्मू उधमपुर रेलवे ट्रैक का काम उसी दौर में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर टनल निर्माण का कार्य उस समय जारी था, जब से यहाँ पर जो चमत्कार होना शुरू हुए और रेलवे ने इस मंदिर की यहाँ पर पहली आधारशिला रखी। तो चलिए हम और भी ग्रामीणों से बात करते हैं इस बारे में। कब से आप यहाँ पर हो? मेरा तो गाँव ही यहाँ पे है। मंदिर के बारे में बताएं कुछ। मंदिर में हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे रोड हो जाए, पक्का हो जाए, जो नीचे है तो लोगों को आने की बराबरी ना हो, बस इतना। यानी कि रोड की समस्या की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मंदिर को लेकर कितनी आस्था है यहाँ ग्रामीणों में, यहाँ आसपास के लोग आते हैं। देखो कितने लोग, आपने भी देखे हैं वो सब। ये सिर्फ जैसे अभी नवरात्रे चल रहे थे, नवरात्रों में ही इतनी भीड़ है, या आम दिनों में भी? नवरात्रों में ऐसे भी लोग आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। यहाँ पर एक और ग्रामीण मौजूद हैं, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी, इस मंदिर के जो यहाँ की मान्यता है उसको लेकर यहाँ कोई समस्या है क्या मंदिर को लेकर भी? नहीं, इधर कोई समस्या नहीं है मंदिर को लेके। जब ये काफ़ी पुराना मंदिर है इधर, ये आज से 20 साल पहले की बात होगी, तो इधर कंपनी का काम चल रहा था इसी पहाड़ी के नीचे। तो उधर कैजुअलिटी होना शुरू हो गई कि हर दूसरे दिन एक बंदे की मौत हो जाती थी। तो फिर ऐसे काम चलता रहा, कोई समझ नहीं आ रही थी कि कैसे हो। सपना आया कि कोई मंदिर है आधा बना हुआ है, उसको छोड़ दिया है। फिर इधर के जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने बताया कि वो बड़ा मंदिर एक है जिसको आधा बना हुआ है। फिर उस कंपनी ने पहले इस मंदिर को बनाया, इस मंदिर के बनाने के बाद उन्होंने बाकी काम किया। तो उसके बाद इसकी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई इस काम में। तो तब से हमें ये मान्यता है कि इस मंदिर में साक्षात माता रानी बसी हुई है। तो कोई भी इधर माथा टेकता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। क्या उससे पहले तक जो गांव के लोग यहाँ पे आते थे, क्या उन्हें पता था पहले कोई मंदिर है यहाँ पे या मूर्ति है? कुछ 1-2 घर को पता था, पर उनके पास देखो गांव में इतना अफोर्ड नहीं होता, अपना घर बनाना मुश्किल हो जाता है, मंदिर कौन बनाएगा। तो 1-2 ईंटा उन्होंने रख दी थी ऐसे, उसके बाद छोड़ दिया। अभी क्या कोई गवर्नमेंट से कोई मांग है आपकी, कोई इस तरह की? देखो गवर्नमेंट से मांग करेंगे तो देंगे तो नहीं। फिलहाल मैं एक गांव की बात बता देता हूँ। मंदिर चलो अपनी जगह है, जहाँ तो इस मंदिर में ये हो जाए कि इधर तवी नदी पे पुल पड़ जाए। कटरा इधर से बिल्कुल नज़दीक है, तवी नदी पे पुल पड़ जाए, जो टूरिस्ट उधर आता है वो इस पुल से होते हुए सुनसर देख के झील इस मंदिर के दर्शन करके चला जाएगा। वो काफ़ी पुरानी डिमांड है, अभी तक पूरी नहीं हुई, किसी ने ना की है, ना कोई बोलता है, ना कोई करता है। तो अभी रही बात, मैं क्या डिमांड करूँ इस गांव के बारे में। गांव में देखो थोड़ी नहीं, अब मंदिर तक आने के लिए अगर देखें तो एक पैदल ही रास्ता है, गाड़ी ले आप आना जो है खतरे से खाली नहीं है। गाड़ी कुछ लोग ले भी आते हैं, लेकिन काफ़ी रिस्की है यहाँ गाड़ी लेके आना। देखो गाड़ी कोई भी लेके, छोटी गाड़ी या कोई भी लेके आएगा, उसका क्या पता चैम्बर के नीचे लग जाए गाड़ी, काफ़ी ओबड़ खाबड़ है। तो कम से कम इस मंदिर तक रोड तो एकदम डाल देना चाहिए।
चलो जो जैसे सुरईसर से होते हुए आ रहे हैं तो मैकडम तो डाल दें इसमें, तो आराम से आए, कोई बाइक लेके आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, तो पहुंच तो जाए कम से कम मंदिर तक। ऐसे तो काफ़ी नीचे से पैदल आना है, कहीं तो आते ही नहीं है, शॉर्ट देते हैं पहुँच जाएगा। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है ऊपर। उस चक्कर में मैं कहता हूँ अगर कोई गवर्नमेंट सुनती है, एलजी साहब सुनते हैं, तो उनको कहता हूँ कि चिल्ला गांव है, इसमें एक रास्ता है, इसका रेनोवेशन कर दो, तो मंदिर का रास्ता है उसको बनवा दो, बस इससे ज़्यादा और क्या डिमांड करेंगे। यहाँ से सुरईसर कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर? इधर से सुरईसर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो जम्मू कितने किलोमीटर है यहाँ से? जम्मू इधर से 30 किलोमीटर होगा, 30 से कम ही है, मतलब 28-30 ऐसे ही। अच्छा, 28 से 30 किलोमीटर। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा आपने ग्रामीणों की बात भी सुनी, पहले पंडित जी ने बताया कि इस प्रकार से यहाँ पर चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन अब ग्रामीणों की जिस प्रकार से मांग है, एक तो उनकी मांग है कि जो टूरिस्ट कटरा में आ रहा है, अगर यहाँ पर तवी नदी पे ब्रिज बन जाए तो वो टूरिस्ट सीधा डाइवर्ट होके इस गांव की तरफ, इस सुरईसर लेक जो आगे पड़ती है वहाँ पर भी जा सकता है, एक बढ़िया जो पर्यटन स्थल ये बन सकता है। दूसरी डिमांड जो ग्रामीणों की है यहाँ पर, वो बड़ी जेन्युइन सी डिमांड है, क्योंकि मंदिर तक आने के लिए जो रास्ता है वो काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है। ऐसे साफ़ मौसम में तो चलो पैदल भी लोग आ सकते हैं, लेकिन बारिश अगर हो जाए तो इस रास्ते पर पैदल चलना भी मुश्किल है, क्योंकि कच्चा रास्ता है, स्लिपरी हो जाती है, गाड़ी वहाँ लेके आना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ से सरकार से हम भी डिमांड करेंगे ग्रामीणों की तरफ से कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये एक चमत्कारी ऐतिहासिक स्थान है, इस स्थान को लेकर सरकार को भी संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है, और यहाँ तक कम से कम एक सड़क निर्माण जरूर सरकार को कर देना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने इस मंदिर में आके माथा नहीं टेका है तो आपको एक बार हम फिर से बता देते हैं, जम्मू से करीब 28 से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये गांव चिल्ला, जो कि सुरईसर से 3 किलोमीटर पहले ही पड़ता है, जम्मू सुरईसर रोड पर। उसी गांव में एक पहाड़ी की चोटी पर ये मंदिर स्थित है, माँ काली का ये मंदिर है, और इसे माँ चिल्ले वाली भी जहाँ कहा जाता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार के चमत्कारों के बारे में हमने सुना है, जिस पर बताया जा रहा है, तो आप भी एक बार आके यहाँ पर माथा जरूर देखें, शायद माँ भगवती आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।